अब हो गया स्टार्ट। अच्छा अब ये सिलेक्ट हो गया ना, फेसबुक वाला, सिर्फ फेसबुक वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, यस ठीक है, सही है। चलो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। reduce कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब ऐड नेम है, सेम जो आपने पहले रखा हुआ है आप वो ही रखें अपना ऐड नेम। उसके बाद यहाँ पे है कि आप ये जो ऐड है ये कौन से पेज पे चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप जिन जिन पेजेस के एडमिन होंगे वो सारे आपके पास ऑप्शन होंगे। आपने अपना जो है ऐड वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा हम ये लेवेंडा इंटरप्राइज पे चलाना चाह रहे हैं। लेवेंडा इंटरप्राइज यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर ये लेवेंडा ऑलरेडी इंस्टाग्राम के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आ जाएगा, अगर नहीं अटैच होगा तो वो नहीं आएगा। अच्छा, ये आइडेंटिटी फॉर्मेट आ गया। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे ऐड क्रिएट करना है। जो हम ऐड क्रिएट करेंगे, जो लोगों को नज़र आना है वो यहाँ पे ऐड क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है। एक है कि ऑलरेडी अगर आपने कोई पोस्ट फेसबुक पे इस पेज पे जाके लगाई हुई है, आप यूज़ एग्जिस्टिंग में जाके अगर कोई लगी है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे एक नई ऐड क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे एक नई ही करते हैं। अच्छा, इसमें न्यू में एक होता है कैरासोल ऐड और एक होता है सिंगल इमेज और वीडियो। आप एक सिंगल इमेज लोगों को दिखाना चाहते हैं और एक वीडियो पे ऐड चलाना चाहते हैं, या ये कैरासोल चलता होता है जिसमें काफ़ी सारी आप ऐड कर देते हैं। तो हम मोस्टली जो है वो सिंगल इमेज ही सिलेक्ट करते हैं। हम सिंगल इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आगे आके हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे अपनी वो पिक्चर जो हम ऐड इमेज जो हमने उस वक्त कैनवा से जनरेट की थी, हम वो सिलेक्ट करेंगे और वो सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, हम इसे सिलेक्ट करके हमें कंटिन्यू कर। अच्छा, अब जो ये नज़र आएगी इसके साइज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड साइज़ है हम उसके मुताबिक ही ये बनाएं। ये रिकमेंडेड साइज़ के मुताबिक नहीं बनी है तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है कि ये पिक्चर इधर से भी कट हो रही है, इधर से भी कट हो रही है। लेकिन ये अच्छा कामरान भाई, ये सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम चेक करते हैं जो मैंने चीज़ वो बताई आपको। टेक्स्ट ओवरले टूल होता है फेसबुक की तरफ से, ठीक है। वो उसमें हम अपनी इमेज जो है वो ऐड करते हैं और वो हमें बताता है कि जो हमारी इमेज है उसमें जो टेक्स्ट है हमारा वो जी 20% से ज़्यादा है या कम है, या फिर वो ठीक है या नॉर्मल है, वो दिखा रहा ठीक है। होता है। यहाँ पे लेके आप सर्च करें टेक्स्ट ओवरले टूल बाय फेसबुक। टेक्स्ट ओवर ओवरले, OVER। ओवर वो आ गया, ठीक है। टूल बाय टेक्स्ट ओवर टूल। ये ओपन करें। ये आपको आपकी फेसबुक आईडी पे ले आएगा। ठीक है। ये अपलोड करें अभी इमेज। वेट करें, ये अपलोड हो जाएगी। ओके। अच्छा ये नॉर्मली दिखा रहा है ना, हाँ जी, तो योर एड विल हाँ। रन नॉर्मली। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है। कभी कभार हम 20% से ज़्यादा दे रहे होते हैं ना, हम्म, इमेज हमारी कम होती है और जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखा देता है।
कोई आप दूसरी इमेज अपलोड कर लें ताकि हमें पता चल सके यहीं पर ही। कोई अगर अच्छा दूसरी इमेज है ना आपके पास जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो और इमेज कम हो उसमें, कोई अगर ऐसी है आपके पास अभी? ऐसी, हाँ ऐसी डेस्कटॉप पे करेंगे। तो उसमें एक्सट्रीम कवर्स वाले अच्छा ये ठीक है। ये है। अच्छा वो इसे ये भी भी ये ओके कह दिखा रहा रहा है। है, तो इसे भी ओके दिखा रहा है। उसने टेक्स्ट सही नहीं पढ़े होंगे, ये हो तो सकता है। ये तक नहीं सही है, तो समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूज है। एक और हाँ वो टेक्स्ट इसमें बहुत छोटे हैं ना तो वो उसने रीड नहीं किए होंगे सही। वजह से वैसे हम यहाँ से लाजमी हम चेक करते हैं। हाँ, ठीक है ये अच्छा लाजमी स्टेप होता है क्योंकि ये एक्चुअली अमेज़ोन की, सॉरी अमेज़ोन की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की ना एक ऐसे ऐसे कहें कि ये गाइडलाइन है। अगर ठीक वो है। 20% से कम होगी ना तो वो हमें रीच नहीं मिलती उतनी। हम्म, अगर वो 20% से कम होगी तो रीच नहीं मिलेगी, 20% से अगर वो जो ज्यादा होगी। टेक्स्ट है ना ज़्यादा होगी, जो अगर हाँ, टेक्स्ट है जो ज़्यादा होंगे, कम नहीं ज़्यादा होंगे, ज्यादा होगी तो वो अच्छे से वो यहाँ परफॉर्म पे नहीं दिखा करेगा। देता है हमें। ठीक हो गया। चलें, आइडिया हो गया ना सबको? रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि हमें पता है सबको समझ जी आ रही जी कामरान भाई, गो हेड गो हेड। है। ओके ओके। अच्छा, चलें आगे, ये हम ऐड सेटअप पे हैं। अब यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूँगा ऊपर सामने आपको आता जाएगा। अली भाई क्या टेक्स्ट लिखना है मुझे बताओ। Lavender Enterprise is looking for, yeah we have just we launched, yeah Lavender Enterprise लिख के जी कोई डॉट दें या कोई कुछ और कोई सिंबल दें, उसके बाद लिखें कि वी जस्ट लॉन्च न्यू प्रोडक्ट ऑन अमेजोन एंड वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट टेस्टर्स टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट। हेलो यस, कामरान भाई, आवाज कम आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा। ठीक है सर, ठीक है। गो अहेड। Lavender Enterprise is launching his new product and looking for product testers. Testers. बस आइडिया होना चाहिए, जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो हम फिर जब लाइव बनाएंगे ना हमारी लॉन्च के लिए जी तो फिर वहाँ से आइडिया हो जाएगा। हाँ, जस्ट वाह, हमें आइडिया होना चाहिए कि ये ऐड हम बनाते कैसे हैं। ऐसे। अच्छा, ये ये ठीक है। ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है ये आपका इस तरीके से पेज में जो मेन हेडिंग में आ रहा होता है, इस तरीके से आपका टेक्स्ट शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हेडलाइन। हेडलाइन ये आपको वैसे नज़र आ रहा होगा, जो हेडलाइन लिखा हुआ चैट इन मैसेंजर, इस पिक्चर के नीचे ये जो मैसेंजर का ऑप्शन है यहाँ पे ये चीज़ शो होगी। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे वैसे लिखा जा सकता है 100% फ्री। यहाँ पे आपने लिख दिया 100% फ्री, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप कुछ और टाइप करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से अपने हमारे अपने यूज़ के लिए होता है आई थिंक। ये शो डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा था। नहीं शो हो रहा था। नहीं ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जहाँ पे ये आई लिखा हुआ है ऊपर, ये वहाँ पे आप होवर करेंगे तो ये दिखाएगा द आपको। डिस्क्रिप्शन बट इज ये additional text that appears in some placements। ठीक है, ये वो ऑप्शनल है। जी ऑप्शनल है, कहीं कहीं नजर आएगा। इट्स पोजीशन ऑन द एड वेरीज बाय प्लेसमेंट, यानी ये कहीं पे अगर इंस्टा पे चल रहा है तो हो सकता है वहां पे नजर आए, हो सकता है जब वो हम वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं तो वहां नजर आए। हर जगह पे ये नजर नहीं आएगा, ये प्लेसमेंट के मुताबिक नजर आएगा।
और यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन है। कॉल टू एक्शन का बटन इम्पॉर्टेंट है, ये हम हमेशा मैसेंजर में सेंड मैसेज का ही रखते हैं। जैसे वो इस पर क्लिक करें और आगे ऑटोमेटिकली हमारा फ्लो वर्क करना स्टार्ट कर दें। और नेक्स्ट में मैसेज टेम्पलेट, यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा अपना मैनी चैट को अटैच करेंगे। बहुत सा एडवांस्ड यहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया था। आगे वो मैनी चैट को अटैच कैसे करते हैं और ये सब एडवांस्ड सेटअप में जाएं, ये बिल्कुल नीचे है उसके ठीक है। स्टार्ट कन्वर्ट ये के। एडवांस सेटअप मैसेज, ठीक है, ओके, एडवांस तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं जेसन का कोड। हमने जो फ्लो बनाया होता है जी। उसका हम जेसन का कोड यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव एंड फिनिश करते हैं। प्रीव्यू कर सकते हैं हम। प्रीव्यू से ये होता है कि वो हम फ्लो अपने उसमें मैसेंजर में देख सकते हैं। सेव एंड फिनिश करेंगे तो हमारी ये ऐड जो है, ये ऐड का लास्ट स्टेप है। और ये जो जेसन का आप बता दें कि वो कैसे कॉपी करते हैं हम। हाँ, मैं वो कर लूँ। मैनी चैट में अपने को जाते हैं। ओके, हम अपने मनी चैट में लेवेंडर एंटरप्राइज वाले पेज पे आ गए। कहाँ से कॉपी करना है ये सेटिंग्स में? मुझे ये रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, कंट्रोल जी जी सेंड कर कर दी, दिया, ठीक है। कर तो दी। हम्म, अच्छा, यहाँ पे हम ग्रोथ टूल्स में आएंगे और हम न्यू ग्रोथ टूल पे क्लिक करेंगे। न्यू ग्रोथ टूल हम बनाएंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लिक किसको, फेसबुक एड्स जेसन को। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देता है एक्चुअली, ट्राई एड्स इंस्टीड। ये जो सारा हमने प्रोसीजर यहाँ पे हमने ये सारा जो बनाया है, ये हम उस दिन भी हमने ये डिस्कस किया था, पहले हमने ये चीज़ देखी थी। जी एड्स हम यहाँ से भी बना सकते हैं। जो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे कमरान भाई ने दिखाए, ये वाले, ये सारे स्टेप्स आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इसको क्लिक करेंगे अभी के लिए, हमारे पास क्योंकि जैसन वो फ्लो बना हुआ है और हमने ऐड भी बना लिया, जस्ट उसका कॉपी हम करेंगे जैसन कोड को। हम इसको प्रोसीड विद जैसन ग्रोथ टूल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कि वो फ्लो हम चूज़ करते हैं। एडिट को क्लिक करेंगे तो हम उस फ्लो को एडिट कर सकते हैं, बट हम रिप्लेस को क्लिक करते हैं और यहाँ से जो फ्लो होता है हमारा, उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लो है, जैसे MC1 MC2 पहले होता था, यहाँ भी जो अपडेट हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वो हमारा फ्लो है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट दिस फ्लो, और इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ये सेटअप का ऑप्शन देगा हमें, ठीक है। एटलीस्ट वन बटन, ये मेरे ख्याल से खाली है फ्लो। प्रैक्टिस में है कुछ। जी प्रैक्टिस में हो गया। सेटअप में जाएंगे, ये अभी हम ये जेसन कोड हमें दिखा दिया इसने। इसको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे, या यहाँ से हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो ओके, गया क्लिपबोर्ड में। यहाँ पे आएंगे हम और इसको हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे और इसको हम जस्ट सेव एंड फिनिश करेंगे। या प्रीव्यू प्रीव्यू कर सकते हैं, जी बट हम सेव एंड फिनिश कर रहे हैं। ये हमारा बोर्ड जो है हमारा इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। बस कंटिन्यू करें आगे। ये हमारा अटैच हो गया फ्लो इससे। ठीक है।
ओके, बस उसके बाद कंफर्म ही करना है ना? कंफर्म ही करना है, ठीक। कर दूं कंफर्म कि इसे रहने हम्म। दो? जी हाँ, कंफर्म करेंगे तो ये हमारी ऐड जो है ये रिव्यू में जाती है कुछ मिनट के लिए, जी, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाती है हमारी। स्टार्ट हो गया। बस ये हमारा ठीक है। ऐड तैयार है, और अगर इसका प्रीव्यू हम करना चाहेंगे तो ये वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी मोबाइल में यहाँ पे जाके आपने जो आपने ऐड बनाया हुआ है, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने जैसे क्लिक करना है ना, तो आ गया सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक। आपने अपनी फेसबुक पे जाके देखना, आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो ये कंप्लीट ऐड वहाँ पे बना हुआ कैसा नजर आएगा आपको। मेरी अगर मैं अपनी ऐड पे कर रहा हूँ तो ये मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी अब कंप्लीट है हमारा ऐड, कंप्लीट है हमारा, इसके साथ मैंने चेक कंप्लीट अटैच है। हमें बस ऐड इसे कंटिन्यू करने और ये कंफर्म करने और ये फाइनल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इसके बस मैनी टाइम्स हमें इशू आता है जब ऐड बनाते वक्त हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसका एक रीज़न मेन यह होता है कि हमारा जो ऐड ब्लॉकर है वो एक्सटेंशन हमारा इनेबल होता है। तो अभी मैं जस्ट एक दूसरा बना रहा था ऐड, तो हमें मुझे इशू आ रहा था, तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। अगर आप उसको इनेबल करेंगे तो ये जो यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा है मोबाइल न्यूज़ फीड इसके अंदर, तो वो हमें प्रीव्यू भी नज़र नहीं आ रहा होता। हम स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल सही नहीं हो रहा था हमारा, तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। कोई भी अगर एक्सटेंशन है एड ब्लॉक का तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। नहीं, वो किस वजह से आ रहा होता है अली भाई? क्योंकि देखें ये हम एड्स बना रहे हैं ना, जी जी। तो उसमें जो एड ब्लॉकर का जो जो प्रोग्राम में उसमें कोडिंग हुई हुई है, उसमें उसकी कोडिंग ऐसा है कि वो एड शो नहीं करता। ठीक है। अब अच्छा, ये जो ऐड है ये फॉर्मेट उस ऐड का है, तो वो इसको भी नहीं दिखा रहा होता। ठीक है। और ठीक। इस और फेसबुक की जो जो मैकेनिज़्म है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा होता है एक्चुअली। तो उसको हम डिसेबल करते हैं। ये हम सारा ऐड बनाते हैं, उसको कंफर्म करके फिर हम उसको लाइव उसको इनेबल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और हाँ, आज हमने कैनवा भी देखा, कैनवा पे कैसे हम बना बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता वो, कोई और टूल आता है जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है, मोस्टली मैं वो यूज़ कर रहा होता हूँ, तो वो वहाँ से हम बना सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं और आपको कैनवा भी नहीं आ रहा, तो जस्ट हम फाइवर से $5-10 में हम अपना फेसबुक ऐड का जो डिज़ाइन है वो बनवा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा फेसबुक एड्स मैनेजर में एड्स हम कैसे बनाते हैं। एक कैंपेन होता है, एक एड सेट होता है और एक ऐड होता है। ये जस्ट इसका रीज़न ये है कि हम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम तो जस्ट एक बना रहे हैं ना, तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके हंड्रेड्स ऑफ एड्स चल रहे होते हैं। तो वो एक कैंपेन बनाते हैं, उसके अंदर एड सेट बनाते हैं, उसके अंदर ऐड बनाते हैं। ये लेवल्स होती हैं एक्चुअली। पीपीसी में एक्चुअली एक दूसरा इसका एक फ्लो होता है हमारे हमारे पास, वो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास कैंपेन होता है, उसके अंदर हमारा ऐड ग्रुप होता है, उसके अंदर हम ऐड बना रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पीपीसी का भी सेशन रखेंगे जिसमें हम ऐड बनाना सीखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम सेशंस रख के उसको ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे, और कैसे हम उसको ट्विक करना एडजस्ट करना सीखेंगे। अच्छा, आज हमने ये देखा, और ग्रोथ टूल्स में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ से भी हम ऐड बना सकते हैं। तो वो रिकमेंडेड नहीं होता। हम जेसन का वहाँ से कॉपी करके वो कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं। मोस्टली हमें क्या हो रहा था है कि हमें फॉर एग्जांपल 50 गिवअवेज देने, तो हम 40 पे बंद कर देते हैं। 40 अगर हमारे पास ऑर्डर्स आ गए या 40 अगर बंदे आ गए तो उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने का तरीका ये होता है कि हम एड सेट को भी बंद करते हैं, कैंपेन को भी बंद करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने कैंपेन बंद कर लिया, तो हम ये समझते हैं एड एड सेट जो है वो उसके अंदर है, तो वो भी बंद हो गया होगा, बट वो हमारी एड जो है वो बंद नहीं होती। उसको हम बंद करते हैं। और 40 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो है वहाँ पे लोग दूसरे बंदों को, अपने दोस्तों को टैग कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी वो लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो मैसेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सारा ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ड्यूरिंग लॉन्च हम वो देख रहे होते हैं।
उसका बजट जो है वो इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना वो हम उस पे वो बेस करता है कि हमें कितने गिवअवेज डेली के चाहिए। हम 10 से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे साथ ये सीन हुआ था कि हमने उसको 3 पे कर दिया था। 3 पे डेली बजट हमने उसका सेट कर दिया था। ठीक है, वो $3 पे। 3 पाउंड पे हमने वो उसको रख दिया था, क्योंकि हमारे पास जो रिकमेंडेड वो थे एक्सपेक्टेड गिवअवेज थे, वो हमें 10-15 चाहिए होते थे, तो वो 3 पे भी हमें मिल रहे थे। ठीक है। ठीक है, अभी बस 10 मिनट बचे हैं, ये फिर वो मीटिंग एंड हो जाएगी। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कैनवा और मैनी चैट या फिर फेसबुक ऐड कैंपेन, तो वो पूछ ले जल्दी से। फिर हम इसको ऐड करते हैं आज के सेशन को। इमरान भाई, जी जी। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव बता दें एक बार। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो रखा था, ऑब्जेक्टिव जो रखा था वो हमने जी, मैसेजिंग रखा था, मैसेजेस। ये मैसेजेस रखा था। जी हम और एक एक मिनट में मैसेजेस में जाके नीचे करिएगा इसे। ये कर रहा होता है इशू, इसको मैसेजेस पे रखते हैं। मोस्टली होता है कि यहाँ पे देखें ब्रांड अवेयरनेस भी आ रहा है, यहाँ पे जी जी ट्रैफिक भी आ रहा है, एंगेजमेंट भी आ रहा है। जी तो मोस्टली हम फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स का वो है, उनका बिजनेस है और वो वीडियो कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो मैसेजेस नहीं चाहेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो लोग जो हैं वो वीडियो उनकी देखें, वो एंगेज हों उस पोस्ट से। जी एंगेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि वो कमेंट करें, वो लाइक करें। और ये ऑप्टिमाइज एक्चुअली अमेजोन कर रहा होता है, सॉरी फेसबुक कर रहा होता है, जी कि वो ऐसे बंदे शो कर रहा होता है, हमारी जो ऐड है वो उनको शो कर रहा होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली वो उसको इंगेज करेंगे। ठीक है, अगर हमने इंगेज किया हुआ है, या ब्रांड अवेयरनेस में जस्ट ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो रीच हमारी पहुंचती है। ठीक है, कम कम हमारे पैसों में। और कन्वर्जन्स का इशू मतलब यही है कि वो वही वही चक्कर आ जाता है कि शॉप नाउ का हम बटन लिखना रखते हैं वहाँ पे, और डायरेक्ट हम अपनी वेबसाइट क्लिक करते हैं, तो वो कन्वर्जन में वो हमें फेसबुक जो है वो डाइवर्ट कर रहा होता है ट्रैफिक, जो मोस्ट लाइकली कन्वर्ट हो। ठीक है, तो फेसबुक के पास हमारे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हम क्या चीज़ें लाइक करते हैं, क्या किस चीज़ को कमेंट करते हैं, किसको हम हर्ट रिएक्ट करते हैं या किस चीज़ को हम शेयर करते हैं, तो उससे वो सारी उसको साइकोलॉजी हमारी उसको मालूम है। तो हम भी वही चीज़ें देख रहे होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हम सर्च कर रहे होते हैं या लाइक कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे मैसेजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो बंदे चाहिए जो कि मैसेजेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि मैसेजेस मतलब मैसेजेस कर सकते हैं, और मोस्ट लाइकली वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, या आसानी से वो इस फ्लो में आ जाएंगे हमारे। तो ये हम उसका ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, तो उस हिसाब से ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है फेसबुक हमारे ऐड को। जी अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि इनका बजट जो है वो सबका डिफरेंट होता है, मतलब कि मैसेजेस का अलहदा, कन्वर्जन्स का हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, या कुछ वो उनका भी रीच का सेम ही एक्चुअली होता फ़र्क होता है, वो रीच है? जो ठीक है ना वो उसका मेनली फ़र्क पड़ रहा होता है। मतलब अगर आपको एक चीज़ से कन्वर्ट करवानी है और दूसरी चीज़ आपको जस्ट दिखानी है, फॉर एग्जांपल मतलब मैं अगर ब्रांड अवेयरनेस अपनी करवा रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है अली के नेम से, वो लोगों को जस्ट पता चले कि कोई अली का भी बिज़नेस है। ठीक है, या लेवेंडर ये जो इंटरप्राइज है, ये जस्ट लोगों को नाम याद हो जाए, तो हम रीच को उसकी रीच उसको हम ब्रांड अवेयर करते हैं, तो उसकी जस्ट रीच लोगों को वो देख देख कर वो लोग उनका नाम याद कर लेते हैं। बट अगर कन्वर्जन का इशू होता है तो वो फेसबुक वो हमें चीज़ें वो बायर्स जो कस्टमर्स हैं या जो ऑडियंस है वो डाइवर्ट उसको करनी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट लाइकली उसको वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वो रीच का फ़र्क पड़ रहा होता है, और हाँ रीच का फ़र्क पड़ेगा और बजट का भी फ़र्क पड़ेगा इनडायरेक्टली। ठीक है। कि भाई इसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पर रखेंगे सीपीओ पर। देखें बजट ऑप्टिमाइजेशन का वही सीन आता है जो पीपीसी में हम देखेंगे, अप एंड डाउन और डाउन ओनली हम करते हैं, तो ये वही चक्कर एक्चुअली।
जहाँ पे इसको लगता है कि बंदा कन्वर्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पे वहाँ पे उसको इंक्रीज़ कर देता है, वरना वो उसको डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो इसको हम नहीं नहीं करते इसका। मैं अगर सही बताऊँ तो इसको मुझे मुझे भी नहीं मालूम। जस्ट मैंने इसको एक दफ़ा कहीं पर यूज़ किया था, बट इसके रिजल्ट्स मुझे इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। मतलब वो सेम रिजल्ट्स मिले थे। ये उस पे होता है कि अगर आपकी कंपनी में डिफरेंट हेडसेट्स होते हैं ना, मतलब तो जैसे अब $20 की कैंपेन है और 4 हेडसेट्स हैं, तो मतलब अगर हम सीबीओ नहीं करते तो हमें मैन्युअली जाके देना पड़ता है। किसी को हम देते हैं $5, किसी को $10, किसी को 2 और किसी को 3। हम्म। तो ये कंपेन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन ये करता है कि लास्ट में चेक करता है, मतलब 1-2 दिन में चेक करता है कि भाई कौन सा हेडसेट सबसे ज्यादा रिजल्ट ला के दे रहा है। जैसे अगर 4 हेडसेट्स हैं, वहाँ पे 4 ऑडियंस है ना, हम्म। तो वो चेक करता है कि भाई कौन सा रिजल्ट अच्छा ला के दे रहा है। जो रिजल्ट अच्छा ला के दे रहा होता है मैक्सिमम बजट उसे दे देता है। बाकी हेडसेट को भी ऑफ नहीं करता, उन्हें छोटा छोटा बजट दे देता सही है, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा अली भाई, ये जो पीपीसी है ये थोड़ा महंगा नहीं है फेसबुक की निस्बत? मतलब दोनों की कॉस्ट अगर कंपैरिजन देखा जाए तो कौन सा पहला महंगा होगा आपके ख्याल में? इफेक्टिव कौन सा है? और मतलब दोनों का अगर कंपेयर करें पीपीसी को और एफबी एड्स को, तो बेस्ट कौन सा है? देखें यहाँ पे फेसबुक पीपीसी का एक्चुअली दोनों का एक्चुअली मॉडल डिफरेंट है। यहाँ पे आप वो लोग देखेंगे जो कि जस्ट स्क्रॉल करने में वो जो पसंद करते हैं। पीपीसी में आपको वो लोग मिलेंगे जो कि बाय करने के लिए उनकी जो उनका माइंडसेट है वो बाय करने के लिए वो आए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो महंगा और इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की ऑडियंस डिफरेंट है और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है। वहाँ पे लोग परचेज़ करने के हिसाब से आते हैं और यहाँ से हमें खुद से वो उनको डाइवर्ट करना होता है। वो फिर सुपर यूआरएल हो या अपने प्रोडक्ट की जो लिंक है वो हम उनको देते हैं। वो मोस्ट 50% 60% लोग जाते हैं और 40-30% वो लोग उसको विज़िट नहीं करते। ठीक है, तो उस ये जस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ऑडियंस चाहिए, ठीक है। हम ठीक। पीपीसी से भी जैसे मैंने लॉन्च की है, तो पीपीसी से मैंने इसलिए लॉन्च की क्योंकि मुझे जो लोग चाहिए थे वो अमेज़ोन के अंदर ही चाहिए थे, जिनका माइंडसेट जो है वो परचेज़ करने के हिसाब से ही आए हों वो। यहाँ से हम इसलिए करते हैं क्योंकि फेसबुक की जो रीच है, जैसे करोड़ों में रीच है, तो इसलिए हम फेसबुक मोस्टली ये यूज़ होता है। बाकी उन दोनों का मॉडल अलग है, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर ये मैनी चैट और फेसबुक ऐड में डिफरेंस क्या है? ये क्या हमें दोनों एक साथ चलाने पड़ते हैं या अलग अलग भी चला सकते हैं? हाँ, मैनी चैट आप देखें, मैनी चैट जस्ट बॉट है। मतलब एक बंदा आएगा, उसको आप अलग से खुद से मैन्युअली उसको आप लिंक दें, उसको मैन्युअली आप बताएं कि ये चीज़ है, ये जाके आप परचेज़ करें, ये आप सर्च करें और यहाँ इस पेज पे आपको ये चीज़ मिलेगी और आप ये बाय करें और इसको हमें ऑर्डर दें। ऑर्डर नंबर दें, ऑर्डर आईडी या स्क्रीनशॉट सेंड करें, अपना पेपाल सेंड करें। अगर आप ये मैन्युअली जस्ट नहीं करना चाहते तो आप हम मैनी चैट का यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल एक ईजी और चीप ऑप्शन है हमारे पास। तो मैनी चैट हम उसलिए यूज़ करते हैं। फेसबुक ऐड तो जस्ट हमें लोग चाहिए होते हैं कि जो हम हमारी चीज़ को पसंद करें और उसको बाय करें। तो क्या ये हमें दोनों एक साथ चलाने पड़ते हैं? हाँ, हाँ नॉर्मली तौर मैंने पर क्या नॉर्मली एवरेज जो हम करते हैं तो दोनों एक साथ चलते हैं? हाँ, एक साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि फेसबुक जो करता है वो लोग हमें प्रोवाइड करता है और जो उसको क्लिक करेंगे तो वो मैनी चैट का फ्लो पीछे बैकएंड से चल रहा होता है, ठीक है। ठीक तो हो गया। हम सिर्फ फेसबुक से यूज़ नहीं करते, उन लोगों की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, अपने स्टोर्स होते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, तो उनके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अपने कोर्सेज़ हैं उनको ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वीडियोस होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम जस्ट इसको टाइम बचाने के लिए, मैनुअल प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक करने के लिए ग्रोथ मैनी चैट यूज़ करते हैं। सही हो गया। और सर जो ये बजट सिलेक्शन है ये हम सिर्फ अपने बजट को देख के करते हैं या इसका क्राइटेरिया वो गिव अवेज और इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है? 1 मिनट बचा है हमारे पास, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, या अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। हम $10 शुरू में रखते हैं, कोई इशू नहीं है। हम $10 रखते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन देखते हैं वो कैसा जा रहा है, रीच कैसे मिल रही है।
तो उसको फिर हम कम या ज़्यादा करते हैं। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। कामरान भाई थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सेशन था आपका। थैंक यू। और सर आज की असाइनमेंट हमने ये ऐड और वो असाइन करना है एक दूसरे चीज़ों को। ठीक है, बस ये डिस्कनेक्ट होने वाला है तो मैं ओके ग्रुप में आपको मैसेज करता हूँ। ओके सर, ठीक है। ओके सर, चलो, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू ये सर। बस ये जो प्लीज, थैंक यू। जी।